सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम विचार कर रहे थे अष्टांग योग के जो तीसरा विशेष गुण है अस्तेय, अहिंसा, सत्य और अस्तेय। अस्तेय यदि हमारे जीवन में घटित होता है, मन से, वाणी से और शरीर से हम अनधिकार रूप से किसी के भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करते हैं, किसी के भी पदार्थ की, धन की, दौलत की या पद प्रतिष्ठा की हम दरकार नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन योगमय जीवन होता है। हमारा जीवन अष्टांग योग पर आधारित जीवन दिव्यता और भव्यता को समेटे हुए होता है। परंतु यदि हम इस दृष्टि को नहीं अपनाएंगे, इस दर्शन को अपने जीवन का जो है पथ प्रदर्शक नहीं बनाएंगे, तो निसंदेह हमारे अंदर कभी न कभी लालच का भाव, दूसरों के पदार्थों का जो भोग की चाहना है, जो उसके प्रति तृष्णा है, वह हमको सताती है और हमसे चोरी का जो भाव है वो जो है टिक नहीं पाता है। अर्थात हमारे अंदर कभी कभी लोभ और लालच का भाव उदय हो जाता है, वह स्तेय में बदलता है, चोरी में बदलता है, जिससे हम कभी भी एक योगमय जीवन, योगी की भांति अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। यदि हम ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सभी वस्तुओं में सभी प्रकार का जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, उसको त्याग पूर्वक यदि भोगते हैं, उसको ज्ञान पूर्वक यदि भोगते हैं, उसको ऋषियों ने जैसा जीवन जिया है वैसी दृष्टि से यदि जीते हैं, तो वह निसंदेह हमारे जीवन में भव्यता को बढ़ाती है, दिव्यता को बढ़ाती है। परंतु जब हम अनधिकृत रूप से अथवा आसक्ति से हम किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो चोरी जरूर हो जाती है। ना चाहते हुए भी मन में कभी न कभी वह बात आ जाती है कि यह वस्तु मेरी होनी चाहिए, यह मुझको चाहिए, या जब नहीं मिलती है तो हम बहुत परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, अनेक प्रकार से छल से, बल से और कपट से उसको प्राप्त करना चाहते हैं। यदि त्याग पूर्वक उसको अपनाएंगे तो कभी भी कितना भी वह यदि मिलता भी हो तो भी हम उसको लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमको यह जात है कि सब कुछ हम और हमारे लिए नहीं है। इस संसार में अनेक पदार्थ हैं, अनेक लोग हैं, अनेक लोगों के लिए है। परमात्मा प्रदत्त जो भी चीजें हैं उनको प्राप्त करने का हम पहले अपना कर्तव्य करें, अपना परिश्रम, अपनी मेहनत लगा दें, उसके बाद जो मिले उसको हम पूरे संतोष और पूरे समरसता से उसका उपभोग करें, उसका ग्रहण करें। कितना भी व्यक्ति चाहे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनको जान पूर्वक वह चाहे अथवा अनजान में चाहे, उनको कभी ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे कभी हम सफर करते हैं, सफर करते समय कितनी ही सुख सुविधाओं से भरा वाहन हो, चाहे बस में हो, चाहे रेलगाड़ी में हो, चाहे हवाई जहाज में हो, हेलीकॉप्टर में, कहीं भी हो, तो उसमें हम सफर करेंगे
परंतु उसको कभी कितना भी लालच हो जाए, हम उसको कभी घर लाने का प्रयास नहीं करते हैं। बस में यात्रा कर रहे हैं, हमने टिकट लिया है, टिकट लेने से तात्पर्य ये नहीं हो जाता है कि बस हमने खरीद ली है, बस को हमको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही इस संसार को हमको छोड़ना ही पड़ेगा। संसार में कितना भी हम कोशिश कर लें, संसार के एक छोटे से सुख को, एक छोटी सी वस्तु को हम अपने साथ ले नहीं जा सकते हैं। यह यदि भाव हमारे जीवन में उतर जाए, हमारे स्वभाव में उतर जाए, तो कभी भी हम चोरी नहीं करेंगे, कभी भी हम किसी भी वस्तु का जो है सपने में भी प्राप्त करने का छल पूर्वक, कपट पूर्वक या उस पर अनधिकार कुचेष्टा नहीं करेंगे। हम चाहे मेट्रो ट्रेन में हो या ऐसे सादी ट्रेन हो, किसी भी ट्रेन में सफर करते हैं, कितनी भी अच्छी सुख सुविधाएं हो, उस ट्रेन को चाह कर भी हम यदि चाहें कि इस ट्रेन में ही बैठे रहें, ये भी संभव नहीं है। उस ट्रेन में बहुत सुख सुविधाएं हैं, उस प्लेन में बहुत सुख सुविधाएं हैं, बड़ी सेवा होती है, लेकिन जहां पर लक्ष्य, जहां पर हमारी मंजिल मिल जाती है, वहां पर हमको उस वाहन से उतरना पड़ता है। हम उसका उपभोग जितना हमारे जीवन में चाहिए था या जितना हमको सफर में चाहिए था, जहां तक का टिकट हमने लिया था, केवल वहीं तक उसमें सफर कर सकते हैं। ऐसे ही हर पदार्थ में, हर व्यक्ति में, हर संदर्भ में यदि हम इस बात को ध्यान में रखें, तो हमारे अंदर कभी भी किसी के भी प्रति जो लोभ की भावना है, वो कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। यदि कभी उत्पन्न होती है तो हम उसको बहुत ही जान से और निष्काम भाव से उसको दूर कर देते हैं। बार बार इस बात का चिंतन हमको करना चाहिए कि ये जो मेरा शरीर है, यदि इसका भी मैं लोभ करता हूं, इसके लिए यदि लोभ करता हूं, तो ये मेरे लिए पाप का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है। इस शरीर की जो मांग है, उसको जान पूर्वक यदि हम प्रयोग में लाते हैं, आहार के रूप में, वस्त्र के रूप में या विचार के रूप में, जितना नितांत आवश्यक है पुरुषार्थ पूर्वक उतना ग्रहण करते हैं, तो यह जीवन और अच्छा होता है, यह जीवन आरोग्यमय हो जाता है। और यदि इस पर हम अनधिकार रूप से अथवा बहुत ही अति इसके साथ करते हैं, इसके सुख के लिए, इसके भोग के लिए यदि हम छल कपट करते हैं, तो यह अधर्म हमको नरक में ले जाता है। हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी बातें जो हैं, उनमें हम लालच पूर्वक या लोभ पूर्वक या किसी के भी वस्तु का हम बिना पूछे यदि प्रयोग करेंगे, तो यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए ठीक नहीं होगा। मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि जब स्वार्थ में आता है, अर्थात स्वार्थ पूर्वक व्यवहार करता है, उसका उत्साह कम हो जाता है। स्वार्थ में हम चीजों को चाहेंगे, चोरी का भाव स्वार्थ में उत्पन्न होता है, लोभ में स्वार्थ आता है, जब लोभ आएगा स्वार्थ अपने आप आ जाएगा। स्वार्थ और लोभ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए ये लोभ की जो भावना है, असंतुष्टि की जो भावना है, जो अपने को बहुत जो है अभ्युदय में ले जाना, अज्ञान पूर्वक दूसरों के द्वारा हम जब सहयोग नहीं ले पाते हैं, अर्थात दूसरों की रजामंदी में जब हम अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो स्वभाव है वह भी बहुत ही कुंठित हो जाता है। इस कुंठा से बचने के लिए
हमको ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान विज्ञान है, जो उनका उपदेश है, जो आदेश है, उसको धारण करके अपने स्वभाव में उतारना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होता है। जो व्यक्ति इस स्वार्थ को नहीं छोड़ पाते हैं, वह व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं दूसरों के लिए करता है, स्वयं दूसरों के लिए कभी कभी इतना अविश्वास का पात्र बन जाता है कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास यदि खो दिया एक बार व्यक्ति ने, तो जीवन में कुछ भी वो कर ले, व्यक्ति के हृदय में गांठ बन जाती कि ये व्यक्ति तो स्वार्थ में, ये व्यक्ति तो मेरे वस्तु में या मेरे जमीन में या मेरे किसी भी प्रकार का जो भी उसका अस्तित्व होता है, वो समझता है कि ये मेरे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर लोभ का भाव है, इसके अंदर चोरी का भाव आ सकता है। और चोरी का भाव यदि आता है तो व्यक्ति अनेक प्रकार से अनर्थ कर बैठता है। उस अनर्थ से बचने का एक ही उपाय है, और वह है ज्ञान पूर्वक हम जब व्यवहार करेंगे, ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे, उसका जो है संतुष्टि पूर्वक जब हम अपने जीवन में उपभोग करेंगे, तो कभी भी चोरी का भाव हमारे मन में नहीं आएगा। और यही बात कहते, माँ गृधा कस्य स्विद्धनम, किसी के भी धन की लालच ना करें, क्योंकि यह सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ है। यहाँ पर हम कर्तव्य पूर्वक उपभोग करें, किसी के भी धन की लालच ना करें, और असंतुष्ट कभी ना रहें। संतोषः परमम सुखम, संतोष से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। और यदि संतोष नहीं है जीवन में, तो कितना भी व्यक्ति बढ़ जाए, कितना भी धन उसके पास आ जाए, कभी भी वह धन होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। सुख किसमें है? सुख केवल संतोष में है, सुख केवल संतुष्टि में है। जो असंतुष्ट है, जो असंतुष्टि पूर्वक व्यवहार करता है, उसके अंदर ही चोरी का भाव आता है, उसके अंदर ही लोभ उत्पन्न होता है, उसके अंदर ही काम उत्पन्न होता है, उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, उसके अंदर ही अधर्म का भाव उत्पन्न होता है। वह पाप से युक्त हो जाता है, पापी हो जाता है। यदि हम पाप से बचना चाहते हैं, तो हमारे अंदर असंतुष्टि का भाव कभी नहीं आना चाहिए। और असंतुष्टि का भाव ऐसे नहीं कि ठीक है, जो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। कुर्वन्यवेह कर्माणि, अर्थात जब तक हम जिए तब तक कर्म करते रहें, कर्म से कभी विमुख ना हो, पूरा पुरुषार्थ करते रहें, तब जाकर के इस जीवन में सुख समृद्धि का आधार हो सकेगा। जब असंतुष्ट रहेंगे तो कभी भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। चाहे वह गृहस्थ व्यक्ति हो, गृहस्थी में रहने वाला हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, द्विज हो, या चाहे छात्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, असंतुष्टि पूर्वक कार्य जब करता है तो कभी भी समृद्धि को प्राप्त नहीं होता है। असंतुष्टि जब आएगी तभी चोरी का भाव आएगा। एक श्लोक बहुत ही उत्तम है कि असंतुष्ट व्यक्ति कभी भी जो है सक्सेस नहीं हो सकता है। इस श्लोक को एक बार लिखेंगे। चाणक्य कह रहे हैं, जो असंतुष्टि है वह बहुत घातक है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, असंतुष्टा जो संतुष्ट नहीं है, द्विजा नष्टा
असंतुष्टा द्विजा नष्टा नष्टाः संतुष्टश्च महीपतिः। संतुष्टश्च महीपतिः। और आगे कह रहे हैं सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा चा कुलांगना। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा चा कुलांगना। कुलांगना नीचे लिख दीजिए, उच्चारण करेंगे। असंतुष्टा द्विजा नष्टाः संतुष्टश्च महीपतिः। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, विशेष रूप में इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो द्विज है, जो अपने जीवन में ब्रह्मणत्व का आधान किए हुए हैं, और यदि उनके जीवन में असंतुष्टि है, यदि उनके जीवन में असंतोष है, तो ऐसा ब्राह्मण, ऐसा द्विज नष्ट हो जाता है। कई बार छोटी छोटी जो है कार्यक्रमों में, छोटे छोटे उत्सवों में, या अनेक ऐसे अवसर आते हैं जहां पर वह अपनी वाणी से असंतुष्टि जताते हैं, तो वहां पर इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि असंतुष्टि कभी नहीं होनी चाहिए। जो द्विज है, जो विशेष प्रकार का जिसका ज्ञान है, जो ब्राह्मण है, यदि वही असंतुष्ट रहेगा तो दुनिया में संतुष्ट कौन रह सकता है। जब उसके जीवन में ही असंतुष्टि है, जो ज्ञान का आधान सबको कराता है, स्वयं ज्ञान युक्त जीवन जीता है, उसके जीवन में यदि असंतुष्टि है तो बताओ कौन संतुष्ट रह सकता है। अर्थात कोई भी संतुष्ट नहीं रह सकता। जो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, तो समझो कि वो नष्ट होगा। वे पंडित खंडित हो जाएंगे जिनके जीवन में संतुष्टि नहीं है। इसलिए संतोष बहुत ही महान गुण है, और संतोष आने पर
सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारी दुनिया की समृद्धि, सारी दुनिया का ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो जाता है। तो यह श्लोक जो विशेष रूप से है कि असंतुष्टा, संतुष्ट और असंतुष्टि की बात कर रहे हैं कि किन स्थितियों में संतुष्टि होनी चाहिए, किन स्थितियों में असंतुष्टि होनी चाहिए। विद्या के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, पुरुषार्थ और कर्म के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में हमको कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात अपने उपकार, अपने सद्गुणों का, अपनी विद्या का हमको सदा बढ़ाते रहना चाहिए, उनमें कभी भी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। संतुलन का तो ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आहार विचार व्यवहार का ध्यान रखें, मर्यादित जो कार्य है उनको करते करते उस विद्या, बल और आत्मज्ञान को सदा बढ़ाते रहना चाहिए। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टश्च महीपति। यदि जो राजा है, राजा यदि संतुष्ट हो गया तो ठीक है, जो हो रहा सब अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, तो कभी भी राज्य चल नहीं सकता है। उसकी उन्नति के लिए, उसके परिष्कार के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए सदा उसको जागरूक रहना पड़ता है। हर प्रकार से उसको उत्साह पूर्वक स्वयं रह करके दूसरों को उत्साह देना पड़ता है। इसलिए असंतुष्ट जो ब्राह्मण है वह नष्ट हो जाएगा, और जो संतुष्ट राजा है कि ठीक है जो है सब ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, तो धीरे धीरे जो वैभव है राज्य का, राष्ट्र का जो वैभव है वो धीरे धीरे पराभव में बदल जाएगा, धीरे धीरे उसका पतन होने लगेगा, राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। आगे कहा सलज्जा गणिका नष्टा। जो है नर्तकी या वेश्या, यदि वह उसका जो कार्य है उसको नहीं करती, उसमें यदि वह लाज करती है तो वह भी नष्ट हो जाती है। और निर्लज्जाचा कुलांगना, जिसको लाज करनी चाहिए, जिसको जो है लज्जा युक्त जीवन जीना चाहिए, अर्थात मर्यादित जिसको जीवन जीना चाहिए, यदि वह निर्लज्ज हो करके कुल को कलंकित करती है तो निसंदेह वह कुलांगना, वह जो है स्त्री कुल का मान घटाती है, कुल को नष्ट करती है। इसलिए हमको जो चीजें हमारे कल्याण के लिए हैं उनका सदा मान बढ़ाते हुए सम्मान पूर्वक जीने का प्रयास करना चाहिए, और असंतुष्ट कभी न रहना चाहिए। यह प्रमुख बात है। हम किसी भी स्थिति में रहें, किसी भी वेश में रहें, किसी भी देश में रहें, हमको संतुष्टि पूरी होनी चाहिए। आज दुख का कारण क्या है? लोगों के अंदर असंतुष्टि का भाव। जो व्यक्ति जैसा है, जो कर्म कर रहा है, उससे वह असंतुष्ट है। यदि कोई राजा भी है, उससे पूछो क्या हाल है, वो भी दुखी, अरे क्या हाल है, बस परेशान है। एक जवान है वो भी परेशान है, एक किसान है वो भी परेशान है, एक व्यापारी है वो भी परेशान है। व्यापारी से पूछो कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, अजी क्या चल रहा है, बस पेट पाल रहे हैं। ऐसा जो भाव है इसका मतलब क्या है? असंतुष्ट है, उससे असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। तो असंतुष्ट व्यक्ति कभी भी अंदर से और बाहर से सुखी नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ी नौकरी कर रहा है, उससे पूछो आपको तो अच्छी नौकरी मिली है, सब ठीक ठाक है, अजी क्या ठीक है, अफसरों की 4 बातें सुननी पड़ती हैं सुबह शाम, उनके द्वारा बताया गया कार्य करना पड़ता है, बहुत स्थिति ठीक नहीं है, गंभीर है। तो कहने का आशय ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुख का अनुभव नहीं करता है।
तत्कारी तद्वेषी व्यक्ति जब होता है तो वह असंतुष्ट होता है। तत्कारी तद्वेषी का मतलब क्या है? यदि जो नौकरी कर रहा है उससे पूछ लिया नौकरी आपकी अच्छी है, तो बोलेगा नहीं नहीं अच्छी है। अच्छा नौकरी छोड़ दो आप, नौकरी भी नहीं छोड़ेगा। व्यापारी है, उससे पूछो व्यापार कैसा चल रहा है, अजी क्या व्यापार चल रहा है, इस बार तो घाटा हुआ, बोलो व्यापार छोड़ दो, व्यापार वो छोड़ता नहीं है। जो भी कार्य है, जो भी व्यापार है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन उससे संतुष्ट भी नहीं होना चाहता है। आज की दुख की स्थिति यही है कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है, जिस कार्य में वह लगा हुआ है, उसको लगता है कि ये इसमें मेरी सिद्धि नहीं हो रही है। असंतुष्ट ही व्यक्ति अपने जीवन में जो है स्तेय का भाव लाता है, वही चोरी का भाव लाता है, क्योंकि जो कार्य कर रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उसको लोभ, लालच और अनेक प्रकार के जो अवगुण हैं उसके अंदर वो अपने आप आ जाएंगे और उसको जीवन में कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं हो पाएगा। ऐसा यदि हम कहते हैं, ऐसा करते हैं तो, और यदि हम पूरा पुरुषार्थ करते हुए, चाहे हम विद्यार्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, चाहे घर में माता पिता के रूप में हो, या हम कोई नेता हो या प्रजा हो, किसी भी पद में हो, किसी भी उत्तरदायित्व में हो, हम उस कार्य को करते समय पूरा उत्साह रखें, पूरी संतुष्टि पूर्वक उस कार्य को करेंगे तो सफलता हमको जरूर मिलेगी। और हमारे अंदर किसी के भी जो है वस्तु के लालच के रूप में, उसकी चोरी के रूप में जो दुर्गुण है, जो दुर्व्यवहार है, वो हमसे कभी नहीं हो सकता है। ऐसा भाव हमारे अंदर चोरी का नहीं आना चाहिए, बल्कि सदा पुरुषार्थ और ईमानदारी का भाव आना चाहिए। तो आज की कक्षा में यही तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।